नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू का यह अगला वीडियो है। चलिए देखते चलते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है लिखा है। तो देखिए, माउस एक हार्डवेयर है, ठीक है। मॉनिटर एक हार्डवेयर है, ठीक है। हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है, जबकि देखिए डीबीएमएस एक हार्डवेयर नहीं दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर है। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मान लीजिए अगर प्रश्न आएगा कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। बहुत सारे डेटा के कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है और उन्हीं को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है उसी को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर जॉयस्टिक खाली स्थान, ठीक है। एक इनपुट डिवाइस है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, एक मेमोरी डिवाइस है। तो कंप्यूटर जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों। ये कार के, इसकी आकृति कार के गियर के समान होती है, ठीक है। और ये 360 डिग्री एंगल में ये मूव कर सकता है। इस जॉयस्टिक का काम है दोस्तों स्पेशली फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम खेलने के लिए इसका स्पेशली क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा ए, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द या व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। देखिए ये भी नहीं है वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न आजकल नहीं वाले आ रहे हैं, तो उसी पैटर्न में रखा गया है। पहला है QWERTY, ठीक है। तो ये कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित है। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसे ही QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की होता है। कुल फंक्शन की होते हैं F1 से लेकर F12 तक, ये भी याद रखिएगा। इसको फंक्शन की कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर न्यूमेरिक की होता है। न्यूमेरिक की जो है 0 से लेकर 9 तक होता है। ये न्यूमेरिक की देखिए, एक तो आपका कीबोर्ड के ऊपर डायरेक्शन में होता है, फंक्शन की के नीचे में, और एक इस तरफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर के कीपैड को नम पैड कहते हैं। इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर एक अलग से बटन दिया रहता है, ठीक है। तो ये भी जो है कीबोर्ड संबंधित है। मास्टर की दोस्तों कीबोर्ड से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जैसे हम कंपटीशन एग्ज़ाम में देखे हैं कि जो, ठीक है, OMR सीट होता है, वो OMR सीट जिससे स्कैन होता है उसे कहते हैं दोस्तों OMR, ठीक है। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या करता है दोस्तों, पेन, ठीक है, पेन खासकर इसलिए बोला जाता है कि या तो नीला पेन हो, ब्लू पेन, या ब्लैक पेन हो, काला पेन हो। काला या नीला पेन में, ठीक है, मार्क किए गए, देखिए 4 ऑप्शन होता है। मार्क किए गए, ठीक है, चिन्ह को रीड करने के लिए जो स्कैनर यूज़ होता है उसे कहते हैं OMR स्कैनर। अब देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जाती है। OMR स्कैनर में जब OMR सीट डाली जाती है तो वहाँ से देखिए लेज़र निकलता है, और लेज़र जहाँ पर पड़ता है, ठीक है, तो जहाँ पर हम चिन्ह लगाए रहते हैं यहाँ पर लेज़र पड़ के इसका रिफ्लेक्शन की स्पीड कम होती है, जबकि जहाँ पर नहीं है वहाँ के रिफ्लेक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर रिफ्लेक्शन की स्पीड कम होती है उसी से वो जो OMR स्कैनर है वो स्कैन करता है कि हमने कहाँ पर चिन्ह लगाया है, ठीक। ये टेक्नोलॉजी है इसमें। तो इसमें जो है OMR स्कैनर कहा जाता है, याद रखें। इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए अगला प्रश्न। SMPS का पूर्ण रूप बताएं। देखिए SMPS का पूर्ण रूप है स्विच्ड, S का है स्विच्ड। देखिए अब स्विच्ड 2 में है, तो ये दोनों आंसर तो गलत हो गए S का। उसके बाद M है, M का है मोड। अब देखिए यहाँ पर मोड है,
अब इसमें मोड नहीं है तो कुल मिलाकर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सीधा आँख मूंद के आपको इसको लगा देना। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SMPS कहा जाता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब देखिए इसका काम क्या है। तो ये इसका मुख्य काम क्या है, देखिए ये CPU के बैक साइड में लगा हुआ होता है और यह पावर लेता है, मेन पावर लेता है, प्लस माइनस 220 वोल्ट के आसपास लेता है ये, और फिर इस पावर को सभी पार्ट्स को, ठीक है, अलग अलग भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। मतलब कुल मिलाकर इसका काम है पावर को सप्लाई करना, पावर को सप्लाई करना कंप्यूटर के सभी भागों में। अब जहाँ पर कम पावर चाहिए वहाँ पर ये कम पावर सप्लाई करता है। जैसे पंखा, जो घूमने वाली चीज़ें हैं, देखे होंगे दोस्तों, अधिकतर जो घूमने वाली चीज़ें होती है उनको ज़्यादा पावर चाहिए रहता है। तो जो घूमने वाली चीज़ें, जैसे देखिए CPU जो प्रोसेसर लगा रहता है उसको ठंडा करने के अलग से CPU के ऊपर में CPU फैन लगा रहता है। तो जो भी घूमने वाली चीज़ें हैं उसको प्लस माइनस 12 वोल्ट देता है, और जो सामान्य चीज़ें उसको 5 वोल्ट देता है, ठीक है, सर्किट वगैरह जितने हैं। तो इसका काम है, देखिए सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी को करंट सप्लाई करना, ठीक है, लिमिटेड मात्रा में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? पहला रैम, दूसरा ALU, तीसरा मदरबोर्ड, चौथा रजिस्टर। तो ये जो अरिथमेटिक का काम है, बीजगणितीय का अरिथमेटिक काम कहने का मतलब क्या, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है। और जो लॉजिक काम है, लॉजिक मतलब तार्किक काम, तार्किक काम में क्या आता है जी, ठीक है, हम लॉजिकल कैसे करते हैं, इक्वल टू, या बोलते हैं ग्रेटर देन, या लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक और लॉजिक जो भी काम है वो कौन करता है दोस्तों, ALU करता है, याद रखिएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और यह CPU का भाग होता है, ठीक है। तो आंसर होगा बी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए यहाँ भी नहीं है। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस देखिए ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, डिजिटाइजिंग टैबलेट है, स्कैनर नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहने का मतलब ऐसा डिवाइस जिससे हम पॉइंटर को या कर्सर को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हीं डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। तो देखिए ट्रैक बॉल से हम कर्सर पॉइंटर को, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं, जॉयस्टिक से कर सकते हैं, डिजिटाइजिंग टैबलेट या डिजिटाइजर, इसका यूज़ होता है दोस्तों, एक टैब रहता है, देखिए इस प्रकार का पैड रहता है, और इस पैड से एक पेन अटैच रहता है, और इस पर जो है जो भी हम चीज़ लिखते हैं इस पैड में, ये जो है आपका CPU से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो एज इनपुट कंप्यूटर में क्या हो जाता है, चला जाता है, स्टोर हो जाता है। और ये कहाँ यूज़ होता है दोस्तों, आप देखे होंगे अगर, ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस गए होंगे तो रजिस्ट्रार जो की पेड में साइन करने के लिए बोलता है, वही क्या है आपका डिजिटाइजिंग टैबलेट है या डिजिटाइजर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर होगा डी, याद रखिएगा, स्कैनर। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? पहला मॉनिटर, दूसरा प्लॉटर, तीसरा साउंड कार्ड, चौथा जॉयस्टिक। तो देखिए इसका आंसर होगा साउंड कार्ड। क्या होगा, साउंड कार्ड। कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको प्रोसेसर से जोड़ने के लिए, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उसमें से एक सॉफ्टवेयर है कौन सा, आपका साउंड कार्ड। जैसे आप नया कंप्यूटर लाए, उससे आप उसमें जो है आप स्पीकर लगा दिए, अब आप कंप्यूटर से गाना प्ले करने पर आप सोचेंगे कि स्पीकर से आवाज़ सुनाई दे, तो ये बिना इसके नहीं होगा। और इसीलिए देखिए स्पीकर वगैरह को हम CPU के बैक साइड में जो पिन होता है उसमें जोड़ते हैं,
और CPU के बैक साइड में जो पिन होता है, ये पिन होता है, यही पिन क्या है दोस्तों, ये जो आपका हार्डवेयर है, इसे ही कहा जाता है क्या, ठीक है, साउंड कार्ड। क्या कहा जाता है, साउंड कार्ड, याद रखिएगा। और ये साउंड कार्ड क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को, ठीक है दोस्तों, एनालॉग सिग्नल में बदलता है, एनालॉग सिग्नल में बदलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्या कहलाता है, इसे साउंड कार्ड कहते हैं। ये ध्वनि को रिकॉर्ड करने, उत्पादित करने के यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में स्टोर डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न कर सकता है। पहला है हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क। ये स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हार्ड कॉपी नहीं दे सकता। प्रोजेक्टर डिस्प्ले करता, हार्ड कॉपी नहीं देता। स्कैनर डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं इससे, लेकिन हार्ड कॉपी नहीं देता। हार्ड कॉपी कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, हमें प्रिंटर से। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी या इसे जीरोक्स कॉपी या इसे फ़ोटो कॉपी कहा जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो ये किससे प्राप्त होता है दोस्तों, प्रिंटर से प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्रिंटर इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, कोबोल का पूरा नाम है। अब पहली बात तो कोबोल क्या है, मान लीजिए पहला प्रश्न ये आ गया, तो याद रखिएगा कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, तो प्रोग्राम करने के लिए, कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रोग्राम कहने का मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनता है उसमें जो कोडिंग की जाती है उसे प्रोग्राम कहा जाता है। तो कहा जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब है कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी भाषा को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, और दूसरा होता है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज, इसे कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता, ठीक है। ये ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए इसको जो है कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहली बात याद रखिए। तो कोबोल क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कौन से प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कहेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो मान लीजिए पूछा जाएगा कि कोबोल किस प्रकार की भाषा है, तो कोबोल एक बिजनेस लैंग्वेज है, व्यावसायिक भाषा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर एक ऐसा उदाहरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खाली स्थान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। कंप्यूटर एक ऐसा उदाहरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खाली स्थान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो कंप्यूटर में हम कह सकते हैं जो गणितीय हैं या अगणितीय हैं, दोनों को प्रोसेस्ड कर सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए और बी, तो डी आंसर होगा इसका, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो देखिए मनुष्य और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर ये है कि मनुष्य में फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जिसके द्वारा हम अपने डिसीजन को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल सकते हैं। लेकिन मशीन के में अगर कहा जाए कि सोचने समझने की क्षमता, जिसको IQ कहा जाता है, वो शून्य होती है। वो सोच समझ नहीं सकता, उसमें फीलिंग इमोशंस जीरो होते हैं। उसको जो काम एक बार बोल दिया गया उसको वो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो देखिए लेकिन दूसरा अंतर ये है कि हमारी जो मेमोरी पावर है वो सीमित है और साथ ही साथ हम चीज़ों को भूल जाते हैं। कंप्यूटर को या मशीन को जो एक बार बता दिया जाता है उसको वो जीवन भर, जब तक वो मशीन चल रहा है तब तक उसको वह नहीं भूलता। यही दोनों में अंतर होता है। तो हमारी जो स्मरण शक्ति है
वो सामान्य होती है, जबकि कंप्यूटर की स्मरण शक्ति हाई होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा ए। अगला है खाली स्थान रॉ फैक्ट रिप्रेजेंट करता है, जबकि खाली स्थान अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है। तो देखिए डेटा क्या है? रॉ फैक्ट है। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट है। और बाद में जब उसे, ठीक है, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल बना दिया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो देखिए डेटा और इन्फॉर्मेशन में सबसे बड़ा अंतर अगर कहेंगे, ठीक है, तो डेटा जो है ये मीनिंगलेस होता है, ठीक है, जबकि इन्फॉर्मेशन कहेंगे तो ये मीनिंगफुल होता है, पहला। ठीक है, प्रोसेस के पहले की अवस्था होती है और ये प्रोसेस के बाद की अवस्था होती है। मान लीजिए प्रोसेस के पहले की अवस्था को क्या कहा जाता है? कहेंगे तो डेटा कहा जाता है। प्रोसेस के बाद की अवस्था को क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य दो अंतर होते हैं, इसको याद रखिएगा। डेटा और इन्फॉर्मेशन में कई बार प्रश्न आता है। अब इसको सामान्य चीज़ के माध्यम से, सामान्य उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें तो जैसे जो है आपका मिक्सर, घरों में सभी यूज़ करते हैं मिक्सर में अगर आप कोई जूस बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं जूसर मशीन में, ठीक है, तो जो शुरू में कंटेंट डालते हैं उसे कहा जाएगा डेटा। जो फल है काट के डाले उसे कहा जाता है डेटा। अब जब मिक्सिंग या जूसर मशीन जूस तैयार कर लेती है तो वह डेटा अब किस में बदल गया? इन्फॉर्मेशन में बदल गया। ठीक है, वो जूस क्या है? इन्फॉर्मेशन है। तो जो फल फ्रूट काट के रखे वो डेटा है और जो जूस तैयार हुआ वो क्या है? आपका इन्फॉर्मेशन है। तो यही डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर होता है। और डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम ही करता है कौन? प्रोसेसर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये डेटा इन्फॉर्मेशन में अंतर है। ये डेटा इन्फॉर्मेशन व्यापम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस यूज़र को इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? तो देखिए पेरिफेरल एक शब्दावली है, पेरिफेरल, और एक शब्दावली होती है नॉन पेरिफेरल। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि कंप्यूटर में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, इस इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको हिंदी में कन्वर्ट करने का प्रयास न कीजिएगा। जैसे हम कंप्यूटर एक खुद टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश की, अब उसकी जगह आप संगणक कहेंगे तो आपको भी पढ़ने में और मुझे भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा कई सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ही पढ़ें, और ज़्यादा सूटेबल है कि आप अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप इंग्लिश पोर्शन को देखें, वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसी से आता है एक पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल। पेरिफेरल कहने का मतलब जो कंप्यूटर से बाह्य रूप से जुड़े हुए रहते हैं, एक्सटर्नली जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से ये चारों चीज़ अगर इससे जुड़ा हुआ है तो इन चारों चीज़ों को कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस। और जो अंदर से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसे कहा जाएगा नॉन पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल नॉन पेरिफेरल में अंतर है, कई बार यहाँ से प्रश्न आया है। अब कौन सा पेरिफेरल डिवाइस डिस्प्ले करने का काम करता है? तो कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है दोस्तों? मॉनिटर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना होती है? देखिए कई प्रश्न हिंदी में, ठीक है, थोड़ा सा कठिन लगते हैं। और दूसरा, कंप्यूटर में जब भी आप प्रश्नों को बनाते हैं, कंप्यूटर की सबसे ख़ास बात यह है कि कंप्यूटर में शब्दों के द्वारा प्रश्न को और ज़्यादा कठिन बनाया जाता है। ठीक है, तो और आपको वहाँ पर फंसाया जाता है, तो आपको फंसना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई है,
कंप्यूटर नेटवर्क में, कहने का मतलब कंप्यूटर नेटवर्क कहने मतलब कंप्यूटर के, ठीक है, जो नेटवर्क बना हुआ है उसके अंतर्गत किस रिसोर्स का, रिसोर्स कहने का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर से जुड़े हुए चीज़ें को क्या कहते हैं हम, रिसोर्स कहते हैं। किस रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना होती है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए चीज़ों में किस रिसोर्स को हम शेयर कर सकते हैं जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। पहला है प्रिंटर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम शेयर कर सकते हैं किसको दोस्तों, प्रिंटर को। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है आपका, प्रिंटर ही शेयर होता है। और इस उदाहरण को आप, इस प्रश्न को और कैसे समझेंगे, जैसे हम किसी, ठीक है, फोटोकॉपी शॉप में जाते हैं या प्रिंट आउट निकालने वाले, ठीक है, शॉप में जाते हैं, तो वहाँ पर देखे होंगे कंप्यूटर तो बहुत सारे रहते हैं, प्रिंटर एक ही रहता है, ठीक है, लेकिन उस प्रिंटर से किसी भी कंप्यूटर से हम प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर प्रिंटर का क्या हुआ है, शेयर हुआ है, तो उस प्रिंटर का यूज़ सभी कंप्यूटर से किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रिंटर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न, स्क्रीन की किसी पद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है। पहला क्लिक, दूसरा डबल क्लिक, तीसरा ड्रैग एंड ड्रॉप, चौथा राइट क्लिक। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक, ठीक है, लिखा हुआ है ABC, ठीक है। अब इस ABC को हमें यहाँ पर करना है, यहाँ पर है और यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आप देखिए क्लिक करेंगे तब ये, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा, और उसके बाद स्पेस करते जाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ड्रैग तो होगा नहीं, पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और राइट क्लिक करेंगे तो भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको पहले डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, याद रखिएगा, क्लिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा समझना है और ऐसे प्रश्नों में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम प्रश्नों को समझ नहीं पाते। तो प्रश्न को समझ के ही आंसर को लेना है, किसी भी आंसर को अपने हिसाब से नहीं ले लेना है। हर आंसर के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। अगला है, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा। स्प्रेडशीट कहने का मतलब एक्सेल, जैसे अभी हम MS ऑफिस में कहा जाए तो एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट कहने का मतलब एक ऐसा सीट जो बहुत सारे रो और कॉलम में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पुराना बोला, सबसे पुराना है दोस्तों VG कॉल, याद रखिएगा। सबसे पुराना जो है स्प्रेडशीट कौन सा है आपका, VG कॉल, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न, लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम निम्न में से है। तो लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन दोस्तों .123 होता है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न एक आध बार व्यापम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। लोटस में बनी फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .123 होता है। इसी फाइल के द्वारा हम उसके फाइल टाइप को पहचानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है, ठीक है। तो पहला शुद्ध, दूसरा कृत्रिम, तीसरा मानव, चौथा उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर को, ठीक है, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और कहा जाए तो जो भी काम इससे करवाना रहता है इसके लिए पहले इसको, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, उसके बाद ही कंप्यूटर कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न, CPU के काम हैं, पहला अंकगणितीय परिकलन, दूसरा दो राशियों के मानों की तुलना, तीसरा कृत्रिम स्थिति में वांछित, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। CPU का काम क्या है, कोई भी प्रोसेस को, ठीक है, प्रोसेसिंग करना, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 का आंसर होगा डी। तो ये जो है दोस्तों 20 प्रश्नों का, ठीक है, एक संग्रह था, इसको एक बार देखिएगा, बनाइएगा, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियो आपको हमारी चैनल के द्वारा प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।